हेलो। अब हम देखेंगे सेक्शन 7.4 दैट इज कॉम्बिनेशंस फ्रॉम द चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से हमारे पास तीन क्रिकेट प्लेयर्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। ये तीन प्लेयर्स हैं एंड हमें एक टीम बनानी है, लेट अस से दो प्लेयर्स की। ओके, तो अब इन दो प्लेयर्स में या तो मेरी एक टीम ऐसी हो सकती है जिसमें एक्स एंड वाई एक टीम फॉर्म कर रहे हैं, या फिर एक्स एंड जेड फॉर्म कर रहे हैं, या फिर वाई एंड जेड फॉर्म कर रहे हैं। अब एक्स एंड वाई में कहूँ या वाई एंड एक्स कहूँ, वो सेम ही टीम है, राइट? दे आर नॉट टू डिफरेंट टीम्स। तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो बेसिकली नंबर ऑफ टीम्स होगी जितने भी मैं कॉम्बिनेशंस बना सकती हूँ तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, जिनमें से मुझे दो को सिलेक्ट करना है। कॉम्बिनेशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, राइट? एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से हमारे पास टोटल 7 पॉइंट्स है एक सर्कल पे, 7 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, एंड हमें सारे कॉर्ड्स ड्रॉ करने हैं इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हुए। तो टोटल कितने कॉर्ड्स होंगे हमारे पास? नंबर ऑफ कॉर्ड्स इतने होंगे कि हम इन सातों पॉइंट्स में से किन्हीं भी दो को सिलेक्ट करें, एंड जितने भी वेज में हम इन सात में से दो पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं उतने नंबर ऑफ कॉर्ड्स मिल जाएंगे, राइट? सो इट इज द नंबर ऑफ combinations of 7 different things taken two at a time, राइट? तो इसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, राइट? यहाँ पर हम कॉर्ड के लिए लेते से ये सर्कल है, हम इस पॉइंट को चूज करें, लेट्स से एक्स वाई और वाई एक्स डज नॉट मैटर, हमें कॉर्ड सेम ही मिलेगा, राइट? तो जब भी ऑर्डर मैटर नहीं करता तब हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। तो हम फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं कॉम्बिनेशंस का, बेसिकली द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हम कब फाइंड करते हैं? लेट अस से हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, सो ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। ओके, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। इसे हम वैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय NCR। C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। जैसे हम परम्यूटेशंस के लिए NPR करते थे, यहाँ पर हम NCR से डोनेट करेंगे, डिनोट करेंगे, सॉरी। ओके, तो लेट अस से हमारे पास चार डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, A, B, C एंड D। अब हमें इनमें से दो को एक बार में सिलेक्ट करते हुए कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। सो AB, AC, AD, BC, BD और CD, ये सारे कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन गए, राइट? ऑब्वियसली AB और BA सेम कॉम्बिनेशन होता तो हमने इसे रिपीट नहीं किया। ओके, सो हमारे पास टोटल 6 कॉम्बिनेशंस यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमने चार में से दो सिलेक्ट करने थे, दो के कॉम्बिनेशंस बनाने थे, तो वो हमें 6 मिला, दैट इज 4C2 इज 6। ओके, तो हम इसे इस वे में देख सकते हैं कि बेसिकली हमने परम्यूटेशंस ही बनाए हैं। लेट अस से कि हमने परम्यूटेशंस जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं, चार ऑब्जेक्ट्स में से दो लेके हमें परम्यूटेशंस बनाने होते हैं जहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, एंड उसको हम लोग इन अ वे ये कर रहे हैं कि हम उसे डिवाइड कर दे रहे हैं बाय 2, बिकॉज यहाँ पर वो ऑर्डर मैटर कर नहीं रहा था इन अ वे। ओके, सो वी कैन थिंक ऑफ दिस कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है दैट इज इक्वल टू 4C2, जो कि इक्वल है 4P2, दैट इज अगर हम लोग ऑर्डर भी लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2, राइट? बिकॉज यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था। ओके, सो इससे हम बेसिकली एक जनरलाइजेशन कर सकते हैं। लेट अस से हमें इन्हीं चार अल्फाबेट से इंस्टेड ऑफ दो दो अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन, हमें तीन तीन के कॉम्बिनेशंस बना देते हैं। तो हमारे पास है ABCD, हमें तीन तीन के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। सो ABC, ABD और लेट अस से हमारे पास E भी है यहाँ पर। ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ABCDE, सो ABC, ABD, ABE, BCD, BCE, CDE
ACE, ACD, ADE एंड BDE। ओके, तो बेसिकली 5 में से 3 के कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, सो 5C3 कॉम्बिनेशंस। ओके, तो हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि हम हर एक कॉम्बिनेशन को हम 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, राइट। हमारे पास 5C3 कॉम्बिनेशंस है एंड हम हर एक कॉम्बिनेशन को 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। लाइक ABC कैन बी अरेंज्ड एज, लेट अस से CDE है, तो CDE का एक कॉम्बिनेशन है CDE, एक है CED, दूसरा है DCE, देन देयर इज DEC, फिर है ECD और EDC, राइट। 3 के परमिटेशंस कितने होते हैं? 3 फैक्टोरियल, राइट, उस हिसाब से। तो हर एक कॉम्बिनेशन के 3 फैक्टोरियल परमिटेशंस है, तो इससे हमें टोटल मिलना चाहिए था 5P3, दैट इज द नंबर ऑफ एक्चुअल परमिटेशन, राइट। तो हम इससे देख सकते हैं कि 5C3 की वैल्यू क्या है, इट इज 5P3 बाय 3 फैक्टोरियल। ओके, सो जो हमने अभी एग्जांपल देखा पहले वाला एंड ये वाला, इससे हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला पे पहुंच सकते हैं कि अगर हमारे पास NCR है तो हम NCR को लिख सकते हैं एज NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल, राइट। हम यही यहाँ पर हमने यहाँ किया है, सेम चीज हमने पहले भी की थी, राइट। हमने पहले क्या लिखा था, 4C2 इज इक्वल टू 4P2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, राइट। सो हम उसे एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक थ्योरम मिल रहा है, दैट इज NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, जहाँ पर R 0 से N के बीच में लाई कर रहा है। ओके, सो दैट इज बिकॉज हमारे पास NCR कॉम्बिनेशन है एंड हर एक कॉम्बिनेशन के R फैक्टोरियल परम्यूटेशन है, तो दैट गिव्स अस द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। ओके, अब हम यहाँ से अगर इसे लाइक NCR को फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखने की कोशिश करें, NPR होता है N फैक्टोरियल बाय N माइनस R फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो हेंस हमें NCR मिल रहा है N फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर NCR। इसे हम NPR बाय R फैक्टोरियल से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर यहाँ पर R इक्वल टू N हो जाए तो हमें NCN मिल रहा है, दैट इज N फैक्टोरियल बाय N फैक्टोरियल N माइनस N फैक्टोरियल, सो दैट इज N फैक्टोरियल बाय N फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो ये पूरा चीज 1 हो जाएगा। दैट इज N ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास एंड उन सारे N ऑब्जेक्ट्स को यूज करके कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, तो एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, राइट। हम सबको कंसिडर करना, सारे ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करना ही पड़ेगा, so that is why NCN is simply equal to 1, right, because एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जहां हम सबको कंसिडर कर रहे हैं। लेट अस से हम NC0 करें, so that will be N फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल N माइनस 0 फैक्टोरियल, हो जाएगा N फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल बाय N फैक्टोरियल, दैट इज अगेन 1, राइट। दैट मीन्स हमें एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करके उनका कॉम्बिनेशन बनाना है, तो एक ही तरीका है कि कोई कॉम्बिनेशन ना हो, तो दैट इज वाई ये फॉर्मूला दैट इज NCR जो हम लोग N फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल लिख रहे थे, ये R 0 के लिए भी वैलिड है और N के लिए भी वैलिड है, दोनों क्लोज्ड इंटरवल। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं NCN माइनस R। NCN माइनस R हो जाएगा N फैक्टोरियल बाय N माइनस R फैक्टोरियल, ये R फैक्टोरियल की जगह आ गया, और N माइनस R फैक्टोरियल की जगह आ जाएगा N माइनस R फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू N फैक्टोरियल बाय यहाँ हो जाएगा N माइनस R फैक्टोरियल एंड यहाँ N माइनस N कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ R फैक्टोरियल बचेगा। तो हम देख सकते हैं ये हमें एग्जैक्टली NCR ही मिल गया, राइट। therefore NCN माइनस R इज इक्वल टू NCR। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम N में से N माइनस R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, दैट इज द सेम थिंग एज हम N में से R ऑब्जेक्ट्स रिजेक्ट करके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, राइट। R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे या फिर N माइनस R ऑब्जेक्ट्स रिजेक्ट करे, दोनों का मतलब सेम ही है, राइट। इसीलिए अगर हम लाइक क्वालिटेटिवली भी सोचे तो दीज शुड बी इक्वल, बिकॉज अगर हम R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम N माइनस R ऑब्जेक्ट्स रिजेक्ट कर रहे हैं, दोनों से सेम ही नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनने चाहिए।
तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी है तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो ए और बी दोनों इक्वल हो जाए या फिर ए जो है वो एन माइनस बी हो जाए। ओके दैट इज, हाँ मतलब इन दोनों ए प्लस बी बेसिकली इक्वल टू एन हो जाए, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है, तभी ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। अब हम एक थ्योरम देखते हैं। द थ्योरम स्टेट्स दैट NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR। इसे हम प्रूव करते हैं। तो अगर हम LHS देखें तो ये है NCR plus NCR minus 1, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस NCR माइनस 1 हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 से हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, अब हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम r फैक्टोरियल को लिख सकते हैं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। एंड फिर हम यहाँ पर n माइनस r प्लस 1 को लिख सकते हैं, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल को n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। ये हो जाएगा n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब हम इन दोनों टर्म्स में से n फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 1 बाय r बचा एंड यहाँ से 1 बाय n माइनस r प्लस 1 बचेगा हमारे पास। तो हमारे पास LHS है n फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 1 बाय r प्लस 1 बाय n माइनस r प्लस 1। अगर हम यहाँ पर LCM लें तो हो जाएगा यहाँ का टर्म एज इट इज n फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा LCM लेंगे सो n माइनस r प्लस 1 प्लस r एंड डिनोमिनेटर में r इंटू n माइनस r प्लस 1। तो यहाँ पर r माइनस r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिल रहा है n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r प्लस 1। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल। इधर है r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r, तो ये हो जाएगा r फैक्टोरियल। एंड इधर है n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो हम इसे इस वे में देख सकते हैं, राइट। ये बेसिकली हो जा रहा है n प्लस 1 फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल। तो ये है n प्लस 1 सी आर के इक्वल, राइट। यही हमारा RHS था। हेंस ये थ्योरम हमने प्रूव किया दैट NCR प्लस NCR माइनस 1 इज n प्लस 1 सी